अभी की बहुत बड़ी खबर, 7 पे कमीशन कर्मचारी और पेंशनरों को मिल सकती है 3 गुड न्यूज। सैलरी पेंशन के साथ साथ भत्तों में आएगा उछाल, जाने दिया हाइक, वेतन वृद्धि पर अपडेट। इससे साफ हो जाएगा कि जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनरों का कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। उम्मीद है कि जुलाई में डीए में 4% वृद्धि होगी, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46%। जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और 6 लाख पेंशन धारकों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हुए खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त हो जाएगा। इससे 1 जुलाई 2023 से लागू किए जाने की संभावना थी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डीए हाइक 2023, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर का इंतजार खत्म होने वाला है। 2 दिन यानी 31 जुलाई को श्रम विभाग द्वारा एआईसीपीआई इंडेक्स जून महीने के आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे, जिससे साफ होगा कि अगली छमाही के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। मई 2023 के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ता 45.58% पहुंच चुका है और इंडेक्स 134.7 अंक पर है। ऐसे में डीए में 4% वृद्धि तय मानी जा रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी का डीए 42% है, जो 46% तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में फिर बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 4% डीए में वृद्धि तय, 28,000 तक बढ़ेगी सैलरी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। यह वृद्धि श्रम विभाग द्वारा जारी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करती है। अब तक मई 2023 तक के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें महंगाई भत्ते की दर 45.57 अंक पहुंच गई है। अब सिर्फ जून के आंकड़े आना बाकी है, जो 31 जुलाई को जारी हो गए। इससे साफ हो जाएगा कि जुलाई से कर्मचारियों और पेंशनरों का कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। उम्मीद है कि जुलाई में डीए में 4% वृद्धि होगी, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46% हो जाएगा। इससे 1 जुलाई 2023 से लागू किए जाने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि आगामी चुनाव से पहले रक्षाबंधन से दिवाली के बीच कभी भी केंद्र सरकार द्वारा इसका ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जिससे 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उस पर उसे 42% यानी 7,560 रुपए का डीए मिलता है और 40% होने पर 8,280 रुपए महीना हो जाएगा। इस हिसाब से हर महीने सैलरी में 720 रुपए बढ़ जाएगा। यदि किसी की सैलरी 56,900 रुपए है तो हर महीने 2276 रुपए और सालाना 27,312 रुपए का फायदा होगा। एचआरए में भी वृद्धि संभव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते के साथ एचआरए में भी वृद्धि की जा सकती है। आखिरी बार एचआरए को जुलाई 2021 में बढ़ाया गया था और 25% का इजाफा देखने को मिला था। इस बार 3% तक की वृद्धि की संभावना है। यदि एचआरए में बढ़ोतरी होती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि एक श्रेणी के शहरों में 3% और वाई श्रेणी के शहरों में केवल 2% और जेड श्रेणी के शहरों में 1% तक एचआरए को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का एचआरए शहर के आधार पर बढ़ाया जाता है। इसे एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में रखा जाता है। फिलहाल जेड वर्ग के कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी पर 9, वाई को 18 और 127% एचआरए मिलता है। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम 5400, 3600 और 1800 रुपए एचआरए के रूप में मिलता है। बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आगामी चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर भी रिवाइज किया जा सकता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और 7वें वेतनमान के तहत उसी आधार पर सैलरी दी जा रही है, लेकिन कर्मचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि सरकारी से 3% से बढ़कर 3.68% तक बढ़ा सकती है। इस फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है।
और उसका फैसला 2023 तक अंत में लिया जा सकता है। इसका लाभ 52 लाख कर्मचारियों को होगा। हालांकि सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई। आखिरी बार 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7वें कमीशन को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपये से सीधा 18,000 रुपये हो गई थी। और अब अगर इसे बढ़ाया तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 21,000 या 26,000 हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 इंटू 2.5 46,260 रुपये का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये 26,000 इंटू 3.68 95,680 हो जाएगी। यानी सैलरी में 49,420 रुपये का लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21,000 इंटू 3 63,000 रुपये होगी। वही 15,500 के मूल वेतन पर बढ़कर 39,835 रुपये हो सकती है। 15,500 इंटू 2.5 39,835 रुपये है। 8वें वेतन आयोग पर विचार नहीं। वही हाल ही में मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल सरकार के पास इस तरह का कोई प्लान नहीं है। हम परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था लाने का प्लान कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि 2024 में भी 7वें वेतन आयोग को लागू रखा जा